कुछ लोग कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि परमात्मा को पाना ही हमारा लक्ष्य है। कुछ कहते हैं, आप तो जानते हैं परमात्मा वैसे तो मिल ही नहीं सकता है, जैसे कितनी देर निर्विचार और कुछ ना करने से परमात्मा मिलता है और जिंदगी जद्दोजहद का नाम है। ऐसी कंट्राडिक्शन आ जाती है। ये हमारा लक्ष्य क्या है, यही हमारा लक्ष्य। ऐसे बहुत से प्रश्न उठते हैं। इस प्रश्नों में, इस तरह के प्रश्नों में बुनियादी भूल हो जाती है, वो हमारे ख्याल में नहीं आती। और चूंकि प्रश्न में ही भूल होती है, इसलिए इनका कोई भी उत्तर कभी ठीक नहीं होता। प्रश्न को सीधा लेके हम सोचना शुरू कर देते, बिना इसकी फिक्र किए कि प्रश्न में ही कोई बुनियादी भूल, और तब जो भी उत्तर हमें मिलता है वो सब गलत होंगे और किसी से संतोष नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो प्रश्न पर विचार करेंगे, उसमें तो बुनियादी भूल नहीं, फिर हम आगे बढ़े। जैसे जब भी हम कहते हैं कि जीवन में हमारे आने का लक्ष्य क्या है, तभी हमने जीवन को अलग और अपने को अलग कर लिया, जो कि गलत है। हम जीवन से अलग कोई भी नहीं, हम जीवन से भिन्न नहीं, जीवन ही हम। तो भाषा बुनियादी दिक्कत दे देती है। भाषा कहती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसे मैं अलग हूँ और जीवन कुछ अलग है। मैं ही जीवन हूँ, मेरे भीतर जो जीवन है इसको ही दिया गया मैं एक नाम हूँ, ये एक दूसरा नाम है, वो एक तीसरा नाम। अगर हम लहरों को भी नाम दे दे, पानी पर लहरें उठी उनको नाम दे दो, तो हर लहर ये पूछ सकती कि मैं लहर क्यों बनती हूँ और क्यों मिटती हूँ, लेकिन उसे पता नहीं कि वो जो पूछ रही वो बात की गलत है। जीवन से भिन्न हम नहीं, इसलिए भिन्न करके उठाए गए कोई भी सवाल का ठीक जवाब कभी भी नहीं मिल सकेगा। इसलिए ये मत पूछो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इतना ही पूछो कि जीवन का लक्ष्य, तो प्रश्न ज्यादा ठीक जगह पर आएगा। ये मत पूछो कि मैं किस लिए जन्मा हूँ, मुझे किस लिए जीवन मिला है। आप अलग नहीं हैं, जीवन के पहले आप नहीं थे जिसको जीवन दे दिया गया हो। जैसे आपको कपड़े मिले हैं, ऐसा आपको जीवन नहीं मिला। आप थे कपड़े मिलने से पहले, और कपड़े छूने जाएंगे तब भी आप होंगे। तो कपड़े आपको मिलते, तब हम पूछ सकते हैं कि कपड़ों का क्या लक्ष्य, मुझे कपड़े किस लिए दिए गए, तो कोई ना कोई उत्तर मिल जाएगा किस लिए दिए गए। जीवन ऐसी चीज नहीं है कि आप थे और आपको जीवन दिया गया, आप ही जीवन हो। इसलिए मैं को और जीवन को अलग ना करें। पहली तो समझने की बात ये, अलग करते से भूल हो जाएगी, और हम रोज अलग करते। हमारी भाषा की जो व्यवस्था है उससे ऐसी कठिनाई पैदा होती। कोई कहता है कि मुझे क्रोध आ गया, कोई कहता है कि मैं प्रेम में पड़ गया। वो यही भूल करता। जब तुम क्रोध में होते हो या प्रेम में होते हो तो ऐसा नहीं होता कि तुम अलग हो प्रेम अलग है ना। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम ही प्रेम होते हो, और जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम ही क्रोध होते हो। क्रोध कोई ऐसी फॉरेन बॉडी नहीं है कि आ गई और तुम कुछ अलग थे। जब तुम क्रोध में होते हो तब तुम क्रोध ही होते हो। लेकिन भाषा कहती है कि मैं क्रोध में था, मुझे अलग कर लेती है, क्रोध को अलग कर देती। जैसे कि सागर में तूफान आया हो, फिर तूफान शांत हो गया हो, तो भाषा कहती है कि अब तूफान शांत है। जैसे कि तूफान ऐसी कोई चीज है जो कि शांत होके भी हो सकता हो।
सागर के शांत हो जाने का नाम तूफान का न होना है, सागर के अशांत हो जाने का नाम तूफान का होना है। तो अब तूफान शांत है, ये बिल्कुल ही गलत। अब तूफान है ही नहीं, क्योंकि शांत तूफान जैसी कोई चीज नहीं होती। तूफान का मतलब ही अशांति है, शांत तूफान नहीं होता। तो यहां भी इसको इस तरह न शुरू करके कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का क्या लक्ष्य है, पहले तो प्रश्न को इतनी बदलाहट देनी जरूरी है। और जैसे ये बदलाहट दोगे तो दूसरा ख्याल साफ होना शुरू होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे हम पूछेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब हमें पूछना चाहिए कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। सवाल का बन जाना काफी नहीं है पूछने के लिए, सवाल तो कोई भी बन सकता है, काफी नहीं है पूछने के लिए। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। समझ लो कि कोई उत्तर दे कि ये रहा लक्ष्य, तो उस लक्ष्य के बाबत भी हम पूछ सकेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है। कोई कहेगा ये रहा, उसके बाबत भी हम पूछ सकेंगे इसका लक्ष्य क्या है। तब तो इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं हो। कोई पूछे कि जीवन का लक्ष्य प्रेम, तो हम पूछेंगे प्रेम का क्या लक्ष्य है। कोई कहे कि जीवन का लक्ष्य परमात्मा, तो हम पूछेंगे परमात्मा का क्या लक्ष्य है। ये जो हमारा सवाल है ये ऐसा है जो हर उत्तर पर वापस लागू हो जाएगा। इसलिए इस सवाल को ठीक से समझ लेना जरूरी, नहीं तो इसकी तृप्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि ये हर दिए गए उत्तर पर उतनी ही संगति से लागू हो सकता है जितनी संगति से पहले प्रश्न पर लागू था। मैं कोई भी उत्तर दूंगा आभासा, तुम फिर पूछ सकते, लेकिन इसका क्या लक्ष्य। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये ठीक से समझ लेना जरूरी है कि एक स्थिति तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी जो बिना लक्ष्य के हो, जिसको अल्टीमेट कहें, परम कहें। उसके आगे हमें लक्ष्य को नहीं रखना पड़ेगा, अन्यथा उसकी कोई अर्थ नहीं। मैं जीवन को ही परम मानता हूं। मैं कहता हूं सारे लक्ष्य जीवन के लिए हैं और जीवन का लक्ष्य कोई भी नहीं। सारे लक्ष्य जीवन के लिए हैं, सारे साधन जीवन के लिए हैं। हंसते हैं हम जीवन के लिए, रोते हैं हम जीवन के लिए, जीते हैं जीवन के लिए, मरते हैं जीवन के लिए। प्रार्थना भी जीवन के लिए है, प्रेम भी जीवन के लिए और परमात्मा भी जीवन के लिए। हमारा सारे जीवन के सब साधन जीवन के लिए, और सब जीवन किसी के लिए नहीं हो सकता। वो स्वयं लक्ष्य है, वो किसी का साधन नहीं बनता, मीन्स नहीं बनता। तो जीवन क्योंकि परम है, अंतिम है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है जब हम पूछते हैं तो गलती हो जाए। मैं आपसे पूछूं कि घड़ी का लक्ष्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मुझे टाइम बता दें, क्योंकि आप साध्य हो, घड़ी साधन है। पूछो आपके कपड़े का क्या लक्ष्य, आप कहते हैं मुझे सर्दी से बचाती है, मुझे धूप से बचाता है। आप साधन नहीं हो, साध्य हो, कपड़ा लक्ष्य। तो आपके कार का क्या लक्ष्य, आप कहते हैं मुझे दुकान तक ले जाती है, मुझे घर तक लौटा लाती। लेकिन कोई पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, तब जरा मुश्किल शुरू होगी। वो मुश्किल इसलिए हमने परमात्मा को जीवन से अलग किया। मैं तो कहता हूँ पूरे जीवन को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना। मैं जीवन और परमात्मा को अलग नहीं करता। जीवन जो है वो सेकुलर शब्द है और परमात्मा रिलीजियस शब्द, बस इतना ही फर्क है। शब्द का ही फर्क है। वो जीवन की पूर्णता को पा लेना ही परमात्मा को पा लेना। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन तब हमें बड़ी कठिनाई होती है। हमें कठिनाई इसलिए होती है कि जिस जिंदगी में हमें हर चीज का लक्ष्य होता है, उसमें ये स्वीकार करना है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बहुत बेचैनी में डाल देता है। क्योंकि हमारी सब सोचने के ढंग लक्ष्य के, सब सोचने का हमारा ढंग है कि किस लिए,
जो हमारे सोचने का ढंग है जिंदगी में कि किस लिए, वो हम इस पर भी पूछना चाहते हैं कि किस लिए जीवन, किस लिए। हम कपड़ा लेते हैं तो पूछना चाहते हैं, मकान बनाते हैं तो पूछना चाहते हैं, बगीचा लगाते हैं तो पूछना चाहते हैं किस लिए। यही सवाल हम जीवन पर भी लागू कर देते हैं कि किस लिए जीवन। और जब मैं कहता हूँ वो अपने आप में लक्ष्य है, तो मेरा मतलब ये है कि अगर तुमसे ये कहा जाए, इसको इस भांति कहा जाए कि जीवित होना ही अपने आप में आनंद है, इसके लिए किसी और आनंद के होने की जरूरत नहीं। तुम चूंकि एक सम्राट है और एक रेगिस्तान में फंस गया है, और कोई उससे कहता है कि रास्ता हम बता देंगे, आधा राज्य दे दो, तैयार हो जाए। फिर प्यास से मरा जा रहा और कोई कहता है एक गिलास हम पानी दे देंगे, आधा राज्य दे दो, वो आधा राज्य ठीक हो जाए। तो पूरा राज्य खो के सिर्फ अपने को बचा ले। उससे पूछे कि तुम बड़े पागल हो, अपने को बचा के क्या करोगे? तो यही कहेगा कि अपने को बचाना अपने में ही सुखद है। राज्य था अपने लिए, हम राज्य के लिए न थे। सब खोया जा सकता है जीवन के लिए, सब। इसलिए उपनिषद एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं, बड़ी कठोर भी है बात, पर बड़ी अद्भुत है। वो बात यह है कि माँ बेटे को प्रेम करती है अपने ही लिए, बेटे के लिए नहीं। उसे सुखद है प्रेम कर। पति प्रेम करता है पत्नी को अपने ही लिए, पत्नी को नहीं, उसे सुखद है। यानी जब हम ऐसा भी दिखाते हैं कि पति कहता है कि मेरा लक्ष्य अपने बेटे के लिए ही सब कुछ करना है, तब भी वो गलत बोल रहा है, तब भी वो गलत बोल रहा है। ये उसका ही बेटा है, ये उसके ही जीवन की धारा है, ये उसकी ही जीवन की एक शाखा है। इसे बचाने में वो आनंद देते हैं। जीवित होना अपने आप में आनंद है, अकारण, अनकार्य। अगर तुम सिर्फ जीवित हो, समझ लो बीमारी दुख देती है। बीमारी इसलिए दुख देती है वो तुम्हें जीवित होने में पूरी तरह से बाधा डालती, और कोई कारण नहीं उसके दुख का। तुम्हारे जीवन की जितना फूल खिलना चाहिए नहीं खिलने देती, इसलिए बीमारी दुख देती है। गरीबी दुख देती है और कोई कारण नहीं, गरीबी में जीवन के फूल को खिलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन अमीरी भी दुख देने लगती है, क्योंकि बहुत अमीरी में भी जीवन के फूल के खिलने में बाधा पड़नी शुरू हो जाती। मित्र न हो तो भी मुसीबत होती है, क्योंकि वो भी जीवन के खिलने में बाधा। बहुत मित्र हो जाए, अति आग्रह से भर जाए, तो भी जीवन के फूल में दिक्कत है। हम मित्र भी इसीलिए खोजते हैं, शत्रु भी इसीलिए बना लेते हैं, मकान भी इसलिए बनाते हैं, एक दिन मकान को छोड़ के जंगल भी इसलिए चले जाते हैं, जहाँ हमारा जीवन का फूल खिल सके पूरा, हम उसकी तलाश में 24 घंटे लगे हुए हैं। और वो जो जीवन का फूल है, उसके खिलने में ही अपना आनंद है, उसके बाहर कोई आनंद नहीं। तो दो तरह के आनंद पर ध्यान देना जरूरी है। एक साधन का आनंद होता है, वो अपने आप में नहीं होता है, वो साध्य तक पहुंचा दे तो होता है। आपके पास एक कार है जो बहुत तेज चलती है, बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन एक ही खराबी है कि जहां आप जाना चाहते हैं वो वहां नहीं ले जाती, बस होके बेकार हो गई। क्योंकि उसका मूल्य एक ही था कि आप जहां जाना चाहें वहां पहुंचा दें, उसका और कोई मूल्य नहीं था। उसका मूल्य उसका साधन की तरह मूल्य था। आपके पास पैसा है, उसका साधन की तरह मूल्य है कि आपको वो बंदी न बनाए, आपको मुक्त करे। आप जब जो करना चाहें तो पैसे की कमी की वजह से न रुक जाए, आपका जीवन जैसा होना चाहे पैसा बाधा न डाल दे। तो पैसे का एक साध्य के लिए उपयोग है। जीवन में सब चीजों का उपयोग जीवन को साध्य मानकर है, और जिसके लिए सब चीजें साधन का काम करती हैं वो खुद किसी के साधन का काम नहीं करता है।
वो मालिक है, वो परम सम्राट है, वो किसी का भी नौकर नहीं, सब नौकर उसके, सब नौकर उसके। तो जीवित होना ही अपने आप में परम आनंद है। वो किसी भी तल पर हो, एक पौधा खिला है, उसका भी परम आनंद सिर्फ होने में, जस्ट बीइंग, जस्ट टू बी, होना ही। एक पक्षी है, एक मनुष्य है, इन सबका आनंद सिर्फ होने में है, मात्र होने में। अब मात्र होना इतना बड़ा मिरेकल है, छोटी मोटी घटना नहीं। और चूंकि हमको मुफ्त मिल गया है इसलिए हम ये बातें पूछते। अगर किसी दिन हमको पैसे लग के मिले तब हमको पता चले। कितना मूल्य चुकाने को राजी हम ना हो जाएंगे अगर मात्र होना हमें किसी भी कीमत से मिलता हो। एक आदमी मर रहा है और उसको अगर एक क्षण भी मिल सकता हो होने का, तो कौन सा मूल्य जिसको चुकाने से इनकार करेगा? सब मूल्य चुकाने को राजी हो जाए। लेकिन क्योंकि हमें जीवन मुफ्त मिला हुआ है इसलिए हमारे मन में ये सवाल उठते हैं, किस लिए? एक सूफी कहानी मैंने सुनी। एक सूफी फकीर एक गांव से गुजरता है और एक आदमी उससे गिड़गिड़ा के रो रहा है और उससे कह रहा है कि मैं तो मरने का, आत्महत्या करने का सोचता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा मेरे पास खींचे में नहीं। तो सूफी फकीर उससे कहता है, तू घबरा मत, तेरे पास बहुत है लेकिन तुझे पता नहीं, हम तेरी बिक्री करवाए। कहता है कि इस गांव का जो राजा है उसको अजीब अजीब चीजों का शौक, हम तेरी आंख बिकवाए देते हैं, एक एक आंख का 1-1 लाख रुपए दिलवाए देते हैं। नजर क्या करते, मैं और आंख बेचू, लाख क्या करोड़ भी कोई दे तो मैं आंख में बेचू। तो सोचा तेरे पास तू करोड़ की चीज है लेकिन तू अभी तो कह रहा था मेरे पास एक पैसा नहीं, क्योंकि इसमें उसको कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है, ये उसे सहज मिली, ये उसे सहज मिली। और जब सहज मिली इसलिए हमें सारी कठिनाई है। अगर जीवन तुमसे पूछ के तुम्हें मिले तो तुम कुछ भी चुकाने को राजी हो जाओ, लेकिन चूंकि जीवन तुम्हें बिना पूछे मिलता है, क्योंकि तुम होते नहीं जीवन को पूछने के पहले, तो इसलिए मिलेगा ही बिना पूछे, कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब तुम्हें मिल जाता है, चूंकि मुफ्त मिलता है, इसलिए हम उसका ख्याल नहीं कर पाते। इसलिए हम जीवन का लक्ष्य पूछने में लग जाते हैं कि लक्ष्य क्या है मेरे होने का। लेकिन ध्यान रहे, हमारे सारे होने का लक्ष्य शुद्ध होना है। हम पूरी तरह से कैसे हो जाएं? हम पूरी तरह से कभी नहीं हो पाते। इसलिए जब भी हम कभी पूरी तरह से हो पाते हैं, क्षण भर को भी, तब हमें परम आनंद का अनुभव होता है। समझ लो कि तुम एक दुश्मन के पास बैठे हो, तब तुम पूरी तरह से नहीं हो पाते, क्योंकि दुश्मन की मौजूदगी तुम्हें पूरे वक्त डराए रखती। तुम सुकड़े हुए होते हो, जैसे कि फूल की सब पुखड़ी बंद है। तुम भयभीत होते हो, तुम डरे होते हो कि पता नहीं कब हमला हो जाए, पता नहीं ये आदमी क्या करे, तो तुम खिल नहीं पाते, तुम सुकड़े होते हो। तुम अपने मित्र के पास बैठे हो, तब तुम खिल जाते हो। इसलिए मित्र के पास जो आनंद मिलता है वो होने का आनंद, और कोई आनंद नहीं। क्योंकि यही आदमी किसी का शत्रु होकर बैठ जाए, कल यही आदमी तुम्हारा शत्रु होकर बैठ जाए तो आनंद नहीं देगा। जिसको हम प्रेम कहते हैं और जिनको हम प्रेम करते हैं, वे ही लोग हैं जिनके पास बैठ के हमारे होने का फूल थोड़ा सा खिल पा रहा है, और कुछ भी नहीं कारण उसमें, जिनकी मौजूदगी में हम भयभीत नहीं, जिनके पास होने में हम डरे हुए नहीं, जिनसे सुरक्षा नहीं करनी है हमें अपनी, तो उनके पास हमारा फूल खिल जाता है। उसके खिलने में हमें जो रस आता है, वो रस अपने आप में ही, एंड इन इटसेल्फ, उसके बाहर उसका कोई लक्ष्य नहीं। फिर चाहे ध्यान में मिलता हो, चाहे प्रार्थना में मिलता हो, कहीं भी मिलता हो, जहां भी जीवन में आनंद मिलता है वो वही क्षण है जहां हम अकारण हो पाते हैं, सिर्फ होना। जब ये नहीं मिलता तो जीवन दुखद होता चला जाता है। जब दुखद हो जाता है तब हम पूछते हैं कि लक्ष्य क्या है इस होने का, और गलत सवाल पूछ लेते हैं। गलत सवाल इसलिए पूछ लेते हैं कि जीवन इतना बहुमूल्य है, उससे बहुमूल्य कुछ भी नहीं, इसलिए वो किसी का भी साधन नहीं बन सकता। हम कहीं भी उसे लगा नहीं सकते। हम कह नहीं सकते कि ये कुर्सी पाने का जीवन का लक्ष्य, ये मकान बनाना जीवन का लक्ष्य। ये सभी फिजूल बातें मालूम पड़ती।
इसे हम क्या जीवन, परमात्मा भी पाने को अगर कोई कहे जीवन का लक्ष्य तो भी वो गलत कहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं पहली तो बात कि परमात्मा जीवन का ही दूसरा नाम है, इसलिए उसको लक्ष्य नहीं बनाया जाता। इसलिए परमात्मा भी परम है, जीवन परम है। परम का मतलब है अल्टीमेट, जिसके आगे नहीं। अगर इसे इस भांति सोचोगे तब तो कभी हल होने के करीब बात पहुंच सकती है। लेकिन अगर तुमने सीधे सवाल और जवाब की भाषा में सोचा तो कभी हल होने के पास नहीं पहुंचे, कभी नहीं पहुंचे, क्योंकि सवाल गलत है। और सवाल गलत इतने मजे से पूछा जा सकता है। असल में दुनिया के अधिकतम लोग गलत सवाल पूछ के मुसीबत में पड़े रहते, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता है, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता है। एक आदमी पूछ सकता है कि हरे रंग में कैसी सुगंध होती, सवाल बिल्कुल ठीक, भाषा में कोई गलती नहीं, भाषा का बनाव ठीक है। हरे रंग में कैसी सुगंध होती, हमको दिख जाएगा कि सवाल गलत है, क्योंकि हरे रंग से सुगंध का क्या लेना देना। लेकिन एक अंधा आदमी से ये सवाल पूछो, हरे रंग में कैसी सुगंध होगी, वो कहेगा मुझे पता नहीं, मैं पूछूंगा, पता लगाऊंगा, क्योंकि उसे हरे रंग का ही पता नहीं। उसे सुगंध का तो पता है, लेकिन उसे हरे रंग का कोई पता नहीं। अब समझ लो कि ऐसा आदमी जो अंधा भी है और जिसकी नाक भी काम नहीं करती, उसे बात भी नहीं आती, वो कहेगा भाई जरूर होती होगी, हर चीज में कोई न कोई गंध होती है, हरे रंग में भी कोई गंध होती होगी, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं पूछूंगा। और अगर सारी ही भीड़ इस तरह की हो तो उसमें हम इस तरह का सवाल पूछें तो उत्तर देने वाले भी मिल जाएंगे। कोई कहेगा ऐसी सुगंध होती है, कोई कहेगा वैसी सुगंध होती। तृप्ति तुम्हारी कभी ना होगी, क्योंकि तुमने एक गलत सवाल पूछा था और गलत जवाब मिलते चलेगा। वो गलत जवाब से तृप्ति नहीं होगी, लेकिन तुम्हें भी ख्याल ना आएगा कि सवाल ही गलत था। आदमी ने बहुत से गलत सवाल उठा के हजारों साल से मेहनत की और मेहनत करता चला जा रहा है। जैसे कि वो कहता है कि किसने बनाया जगत को, अभी गलत सवाल पूछ लिया, अब इसका हल होने वाला नहीं है। नहीं होने का और कोई कारण नहीं है, क्योंकि कोई बनाने वाला अलग होता है तब तो हल हो जाता है। असल में ये जगत और बनाने वाला एक ही है। यहाँ ऐसा मामला नहीं जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, यहाँ ऐसा मामला जैसे एक नृत्यकार नाचता है। तो चित्रकार जब चित्र बनाता है तो चित्र तो अलग हो जाता है, चित्रकार अलग हो जाता है। चित्रकार मर जाए तो भी चित्र जिंदा रहता है। चित्र बन जाने के बाद चित्र और चित्रकार दो हो जाते हैं। लेकिन नर्तक एक डांसर है, वो नाच रहा है। नर्तक मर जाए तो नृत्य नहीं बचेगा। नृत्य और नर्तक दो चीजें नहीं, वो बिल्कुल एक है। नर्तक है तब तक नृत्य है, और जब तक वो नृत्य कर रहा है तभी तक वो भी नर्तक है, नहीं तो उसके बाद उसको नर्तक आप कह भी नहीं सकते। तो जब तक नाच रहा है तभी तक नर्तक है। तो ये हम जो गलत सवाल उठा लेते, भी गलत सवाल हमने उठा लिया कि जगत को किसने बनाया। अब इसके लिए हम हजारों साल से लगे हुए। कोई कहेगा ईश्वर ने बनाया, तो जो सवाल उठाने वाला था वो पूछता है ईश्वर को किसने बनाया। उसको आप डांट नहीं सकते, क्योंकि आपने पहली ही गलती स्वीकार कर ली। रोकना था तो वहीं रोकना था, उसको आप कह नहीं सकते तुम नाचते को। वो कहता पहला सवाल पूछा आपने तब। और जब आप कहते हैं कि बिना बनाए कोई चीज बन नहीं सकती, तो फिर परमात्मा बिना बनाए कैसे बने। अब इसका कोई अंत नहीं होगा। आपका परमात्मा का और बड़ा पिता है और उसका ही बड़ा पिता है, कहते चले जाओ। हर आखिरी सवाल पर वही का वही मामला खड़ा हो जाएगा कि इसको किसने बनाया, क्योंकि एक बुनियादी भूल हो गई सवाल में। वो भूल ये थी कि आपने बनाने वाले को, बनाई गई चीज को दो में तोड़ लिया। हमने अब तक जो कल्पना की है परमात्मा की, वो कुम्हार जैसी की, जैसे कुम्हार घड़े बनाता है, उससे गड़बड़ हो गई, उससे गड़बड़ हो गई। क्योंकि हम कहते हैं घड़े बनेंगे कैसे, कुम्हार चाहिए बनाने वाला। तो वो तो बन गया, लेकिन कुम्हार को किसने बनाया। अब वो सिलसिला शुरू होगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। मेरी अपनी समझ ये है कि बजाय सवाल खोजने के, सवाल का उत्तर खोजने के, सवाल के भीतर खोजने की फिक्र करनी चाहिए कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही। नहीं तो एक छोटी सी भूल फिर बड़ी बड़ी फिलॉसफी खड़ी कर देती, और वो बुनियादी भूल में अटकाव हो जाता है, फिर कुछ हल नहीं होता है। तो मैं तुमसे कहूंगा कि पहली तो बात यह है कि तुम और जीवन अलग नहीं हो। इसलिए ऐसा मत पूछो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम ही जीवन हो। इसलिए ऐसा पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है।
फिर मैं तुमसे कहूंगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पूछने के पहले ये सोच लो कि एक आध चीज तो ऐसी होनी ही चाहिए जो अपने में लक्ष्य होगी। सब चीजें जिसके साधन बनेंगी और जो खुद किसी का साधन नहीं होगी। अगर तुम कहो कि हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानते, तो फिर तुम्हारे प्रश्न का कभी उत्तर नहीं होगा, फिर तुम प्रश्न ही मत पूछो। और अगर तुम कहते हो कि ऐसी कोई चीज को हम स्वीकार करते हैं, एक तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी तरफ सब जाते हैं लेकिन जो किसी की तरफ नहीं जाती, तो मैं कहता हूँ उसको ही मैं जीवन कहता हूँ। अगर धर्म की भाषा में कहना चाहो तो उसको परमात्मा कहता हूँ। वो हमारे प्रेम की बात है। किसी को परमात्मा शब्द अप्रीतिकर लगे वो कहे जीवन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को लगे कि जीवन तो बहुत साधारण शब्द है, मैं कुछ और अच्छा शब्द चाहिए तो कहे परमात्मा, जो उसे कहना हो गए। और इस जीवन का आनंद होने में ही है। और दूसरी बात तुमने जो पूछी वो भी इसी भूल से पैदा हुई, इसी सवाल की भूल। तुम पूछते हो कि मर जाते हैं फिर जन्म होता है, फिर मरते हैं फिर जीवन होता है, जैसे वस्त्र बदल जाते हैं। इस सब में तुम जो भूल कर रहे हो वो यही कर रहे हो। अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम ही जीवन हो तो मरते कभी भी नहीं फिर, क्योंकि जीवन की कोई मृत्यु संभव नहीं, सिर्फ रूपांतरण, मृत्यु कभी नहीं है। क्योंकि मृत्यु का मतलब होता है समाप्त हो गई वो बात जो थी। इस जगत में कुछ भी मर नहीं सकता, ये सब सिर्फ बदल रहा है। अभी ये पौधा खड़ा हो गया, हम इसे कल काट के फेंक दे सकते, हम कहेंगे मर गया, लेकिन कुछ भी नहीं मर गया। इस टोटल जगत में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस टोटल जगत में जितना था उतना ही है। पौधे के कट जाने पर भी पौधे की मिट्टी मिट्टी में चली गई होगी, पौधे का पानी पानी में चला गया होगा, पौधे के प्राण विराट में चले गए होंगे, तो सब वही है, कहीं कुछ चला नहीं गया। अगर हम समग्र जगत को देखें तो जितना है उतना ही। इसमें एक रेत का कण बढ़ नहीं सकता और एक रेत का कण घट नहीं सकता, क्योंकि वो आएगा कहाँ और जाएगा कहाँ। रूपांतरण हो रहा है। तुम्हारा घर का पानी बह के दूसरे घर में चला गया, तुम्हारे घर में तुम कह रहे हो पानी मर गया, तो दूसरे घर में हो गया। वहाँ लोग बैंड बाजा बजा रहे हैं कि पानी का जन्म हो गया। वो पानी सिर्फ यात्रा कर गया। जीवन की कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु बिल्कुल ही झूठा शब्द है, लेकिन जीवन रूपांतरण है, क्योंकि जीवन गति है। इसलिए ये भी ख्याल में ले लेना कि जीवन को कोई एक मरी हुई चीज मत समझ लेना। जीवन एक प्रोसेस है, एक चीज नहीं, एक गति है जो 24 घंटे हो रही है, होती चली जा रही, कभी ठहरी नहीं। अभी भी तुम नहीं ठहरे हो, लेकिन हमारी भाषा यहाँ भी भूल करती। हम कहते हैं फला आदमी बूढ़ा है, गलत है ये बात कहना। ऐसा कहना चाहिए फला आदमी बूढ़ा हो रहा है कि स्टेटिक हालत में कोई नहीं होता है। जिसको हम बूढ़ा कहते हैं वो भी बूढ़ा हो रहा है, जब हम कह रहे हैं उस बीच भी बूढ़ा हो गया और 2 मिनट और बूढ़ा हो गया। हम कहते हैं नदी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नदी एक क्षण को भी है नहीं, हो रही है। नदी ठहरी कहाँ? हम कहते हैं ये बच्चा है, ये बच्चा हो रहा है। शव की स्थिति में तो इस जगत में कुछ भी नहीं, सब होने की, सब चीजें हो रही है प्रतिपल। तो जीवन का अर्थ ही है गति, जीवन का अर्थ ही है परिवर्तन, जीवन का अर्थ ही है होने की निरंतर अनंत क्षमता। तो जब ये क्षमता एक जगह छोटी पड़ जाती है, जब एक मकान तुम्हें छोटा पड़ने लगता है, तुम्हारे घर में 10 बच्चे हो गए, पिता हो गए और सारा परिवार बड़ा हो गया, मकान छोटा पड़ गया, अब तुम नए मकान की तलाश कर, ये मकान छोटा पड़ गया। होने ने इतना बड़ा कर लिया रूप, तब ये मकान छोटा पड़ गया, तुम नया मकान खोजते। तो जीवन की ये धारा रोज रोज प्रतिदिन नया नया खोज रही। एक दिन तुम्हारा ये मकान, ये शरीर भी छोटा पड़ जाता है, उसकी जरूरतों के लायक नहीं रह जाता, उसे नया मकान खोजने की यात्रा पर निकल जाना पड़ता। उस जीवन ने बहुत यात्रा की है, वो पशुओं से आया है, पौधों से आया है, पक्षियों से आया है, मनुष्य में है। मनुष्य पर भी यात्रा का अंत नहीं, मनुष्य के बाद भी यात्रा है।
तो जीवन कहीं मरता नहीं, लेकिन जहां से जीवन घर बदलता है वहां से हम दिक्कत में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने घर को जीवन समझा हुआ है। हम दिक्कत में पड़ जाते हैं, एकदम हम कठिनाई में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं ये तो खत्म हो गया आदमी, हम रोध होकर निपटारा कर देते हैं। मगर वो आदमी नई यात्रा पर निकल, वो ऊर्जा, वो शक्ति जो उस आदमी को बनाती थी, नई यात्रा पर चली। और वो जो तुम कहते हो टाइम गैप होगा, टाइम गैप होगा, वो होगा ही। वो तो सभी यात्रा में हो रहा है, वो तो प्रतिपल हो रहा है। अभी भी टाइम गैप है, अभी भी टाइम गैप है। तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ से वही आदमी थोड़ी वापस लौटोगे जो तुम आए थे। कैसे लौट सकते हो? हाँ, कोई मरा हुआ आदमी यहाँ मेरे पास आ गया हो तो वो वैसे लौट जाएगा जैसा आया। नहीं तो घंटे भर में कुछ बात करूंगा, कुछ होगा, कुछ सोचेगा, पक्ष में विपक्ष में, वो आदमी दूसरा होकर जाने वाला, वही नहीं होकर जा सकता। वो तो घर वालों की अगर आंख तुम्हारी बहुत पहनी हो तो वो कहेंगे दूसरा आदमी आ गया, ये आदमी नहीं गया था। आंख पहनी नहीं है, बोतली है, ऊपर की शक्ल देखती, बाकी भीतर क्या होगा इसकी फिक्र नहीं करती, इसलिए हमें कठिनाई मालूम नहीं पड़ती। रोज सब बदल रहा है। एक दिन जब पूरी तरह से तुम्हारा शरीर बदलता है तब चिंता हो जाती, और चिंता उन्हें हो जाती जिन्होंने तुम्हारे शरीर को ही सब कुछ समझ रखा था। वो दिक्कत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आदमी गया, और उस शरीर के बाद फिर हमें वो दिखाई नहीं पड़ता। वो आदमी, उससे हमारा कोई मिलन नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि गया, समाप्त हो गया। हमारे लिए समाप्त हो जाने के इतने मतलब है कि अब हम मिल नहीं सकते, अब वो अवेलेबल नहीं है, और कुछ मतलब नहीं है। मतलब जिस तरह वो कल तक अवेलेबल था कि हम चाहते तो बुला लेते कि भाई क्या कर रहे हो, अब हम बुलाते हैं कि क्या कर रहे हो तो कुछ उत्तर नहीं आता। तो नॉन अवेलेबिलिटी को हम कहते हैं मृत्यु। लेकिन हम कोई नए साधन खोजें तो शायद वो फिर अवेलेबल हो जाए, और साधन है कि जो आदमी नहीं है अब उससे संबंध बांधे जा सके, उससे बात की जा सके। जो आदमी दूर यात्रा पर निकल गया है उससे भी संवाद किया जा सके। लेकिन फिर हमें नए साधन खोजने पड़े, नए साधन खोजने पड़े, वो फिर वापस अवेलेबिलिटी के सीमा में आ जाए, वो उपलब्ध हो जाए। तब हम ऐसा ना कहें कि वो मर गया, हम इतना ही कहें कि वो दूसरी शरीर की यात्रा पर चला गया। नहीं कोई मरता है कभी, और नहीं कोई जन्मता है। जन्म और मृत्यु झूठे शब्द। हाँ, जीवन स्थान बदलता है, उससे कठिनाई होती है, उससे बहुत कठिनाई होती है। हमारे देखने की दृष्टि की सीमा के बाहर जब कोई चला जाता है तब मुश्किल हो जाती है। समझो कि एक बड़े वृक्ष पर एक आदमी बैठा हो, हम वृक्ष के नीचे बैठे हुए, ऊपर वृक्ष वाला आदमी कहता है कि एक बैलगाड़ी आ रही है, आ गई, उसे दिखाई पड़ता है दूर तक, एक बैलगाड़ी उसे दिखाई पड़ रही। तुम कहते हो कैसी बैलगाड़ी? कोई बैलगाड़ी नहीं है, होगी भविष्य में, लेकिन वो कहता नहीं वर्तमान में। अब बड़ा मजा है, एक वृक्ष के नीचे बैठा और एक वृक्ष के ऊपर बैठे आदमी का भविष्य और वर्तमान भी अलग अलग हो जाए, क्योंकि उसके लिए वो वर्तमान में उसे वो दिखाई पड़ रही है कि बैलगाड़ी रास्ते पर है। तुम कहते हो होगी भविष्य में, तुम कहते हो भविष्य वक्ता मालूम होते हो। बैलगाड़ी तो कहीं रास्ते पर है नहीं, रास्ता तुम देख रहे हो दोनों तरफ, और छोट साफ है, रास्ते पे बैलगाड़ी नहीं। तुम्हारी जो दृष्टि की सीमा है उसके जरा भी पार है तो नहीं। थोड़ी देर में बैलगाड़ी तुम्हारी दृष्टि सीमा में आएगी, तुम कहोगे कि ठीक भविष्यवाणी की थी, बैलगाड़ी आ गई, बैलगाड़ी है। घड़ी भर बाद बैलगाड़ी तुम्हारी दृष्टि की सीमा के फिर बाहर चली जाएगी, तो फिर कहोगे बैलगाड़ी नहीं। वो आदमी कहेगा अभी भी उसे दिखाई पड़ रही। तुम कहोगे अतीत हो चुकी, पास्ट हो गई, थी कभी, अब कहाँ है, रास्ता खाली पड़ा है। वो आदमी कहेगा अभी भी है, पास्ट नहीं हो गई, अभी भी दिखाई पड़ रही। तो हमारी कितनी दृष्टि सीमा है। तो जो हमारी आम दृष्टि सीमा है उसमें जन्म में आदमी प्रकट होता है, रास्ते पर आता है, जहां से हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ ये दिखाई पड़ा। तो मृत्यु में उस जगह के बाहर हो जाता है जहां से हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये दो बिंदु जो है उस आदमी के जन्मने और मरने के नहीं, हमारी दृष्टि सीमा के। हमारी दृष्टि जहां तक देख पाती थी वहां तक हमने ये सीमा बना ली। हमने कहा ये एक आदमी फला फला तारीख को पैदा हुआ था और ये आदमी फला फला तारीख को मर गया। ये जो दो तारीखें इस आदमी के मरने और जन्मने की नहीं, हमारी दृष्टि सीमा के पथ को दो पत्थर लग जाते हैं। हमको लगता है कि बस यहाँ पैदा हुआ, यहाँ खत्म हो गया। ये आदमी इस तारीख को इस रास्ते पर प्रकट हुआ था, इतना ही कहना चाहिए। इस तारीख को इस रास्ते से अब प्रकट हो गया।
हम नहीं देख पाते, वहां खो गए। ऐसा अगर देखो, और मेरा मानना ये है कि सवाल बहुत उत्तर का नहीं है, सवाल प्रश्नों को बहुत बहुत ठीक से देखने का है। प्रश्न को ठीक देखना मैं उसी बात को कहता हूँ जिससे तुम्हारा चित्त गतिमान हो जाए, चिंतन में चला जाए और नए विस्तार खुलते चले जाएं तुम्हें देखने के, और तुम्हारा ख्याल बड़ा होता चला जाए। और ऐसा मत सोचना कि कभी कोई ऐसा फार्मूला तुम्हें मिल जाएगा जैसे तुम अपनी किताब में लिख लोगे और कहोगे कि ये उत्तर हुआ। जिंदगी इतनी बड़ी है कि सब फार्मूले छोटे, इसलिए जितने फार्मूले अब तक बनाए गए सब बेकार साबित होते हैं। बड़े से बड़ा आदमी भी जो फार्मूला दे जाता है वो भी बहुत जल्दी बेकार हो जाता है। उसका कारण ही नहीं वो आदमी बड़ा नहीं था, उसका कारण ये कि फार्मूला कितना ही बड़ा हो बड़ा नहीं हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें उसका कुछ उसकी कल्पना भी नहीं कि वो कितनी बड़ी है। अब यहाँ एक पौधे में भी एक प्राण है, हम कभी नहीं सोचते उसके जन्म और मृत्यु का, क्योंकि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वो भी एक दिन जन्मता है और एक दिन मरता है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते इस भाषा में कि पौधा जन्मा और मरा। हम उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि कोई एक जीवन पथ पर आई हुई आत्मा को अलग कर दिया। हमारे सोचने की बात है, हमारे सोचने का दायरा बड़ा छोटा है। हम आदमी तक ही सोचते हैं, आदमी तक ही हमारा सोचना जाता है। जब ये सोचना बड़ा होने लगता है और बड़ा होने लगता है तो एक पशु को भी मारना मुश्किल हो जाता है। ये लगता है हमें क्या हक है कि जीवन पथ पर आए हुए एक व्यक्ति को हम अलग करें, हम कौन हैं। तब एक पौधे को भी उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। ये लगता है कि हम कौन हैं जीवन पथ पर, और कौन कह सकता है कि पौधा हमसे कुछ पीछे। पौधे के अपने होने का आनंद, और अगर होने का आनंद ही जीवन है तो हमारे होने के आनंद में और पौधे के होने के आनंद में कोई फर्क नहीं हो सकता। वो पौधे का ढंग है होने का, ये हमारा ढंग है होने का। हम जिस तरह प्रफुल्लित हो रहे हैं, शांत हवा है और ठीक भोजन किया है, ठीक प्रेम से घर में बैठे, पौधे को भी पानी मिला है, ठंडी हवा आई है, वो भी इतना ही आनंदित हो। ये तो हमारा कितना दृष्टिपथ बड़ा होता चला जाए तब तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारा का सारा जीवन है, सब तरफ जीवन है। उस जीवन में हम भी एक लहर, और ये जो अनंत सागर है, अनंत लहरों वाला, ये किसी का साधन नहीं, ये अपने में ही साथ। और इसको साधन बनाना बहुत खतरनाक है, ये भी ख्याल में ले लेना। इसको जिन लोगों ने साधन बनाया उन्होंने मनुष्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी ने कहा कि परमात्मा को पाना साधन है, तो उसने अपनी बलि दे दी फिर उसके लिए, फिर वो साध्य हो गया। फिर उसने कहा कि अगर भूखे मर के परमात्मा मिलेगा तो मैं भूखा मरूंगा, अगर शीर्षासन करके मिलेगा मैं शीर्षासन करूंगा, अगर किसी ने कहा पहाड़ पर मिलेगा तो मैं पहाड़ चढ़ूंगा, किसी ने कहा अपने को कोड़े मारोगे तब मिलेगा तो वो अपने को कोड़े मार रहा है, किसी ने कहा सर्दी और धूप में खड़े रहो ऐसे मिलेगा तो वो वैसा कर रहा है। अब वो अपने साथ साधन का व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अब वो साध्य नहीं रह गया। इसलिए सारी दुनिया में जिन लोगों ने परमात्मा को साध्य मान लिया उन्होंने अपने साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, करेंगे वो, क्योंकि साधन के साथ सदव्यवहार नहीं हो सकता। असल में जिसको हमने साधन का उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। किसी ने कहा कि स्वर्ग लक्ष्य पाना, तो फिर स्वर्ग पाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करेगा। अगर मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं को काट दो इससे बहस मिलेगी तो हिंदू काटे जा सकते हैं, अगर हिंदुओं ने कहा कि मुसलमान मार डालो इससे स्वर्ग मिलेगा तो मुसलमान काटे जा सकते हैं। तो फिर आदमी के साथ हमने साधन का व्यवहार कर लिया। किसी ने कहा कि बलि पर बकरे को चढ़ा दो, गाय को चढ़ा दो तो मोक्ष का इंतजाम हो जाए, हमने गाय काट दी, बकरा काट दी, आदमी भी काटे, क्योंकि हमने एक बुनियादी बात हम चूक गए कि जीवन किसी का भी साधन नहीं है, जीवन परम साधन। इसलिए धार्मिक आदमी में उसको कहता हूँ जिसको ये ख्याल में आना शुरू हो गया कि जीवन की बलि किसी के लिए भी नहीं चढ़ाई जा, जीवन परम साधन। नहीं तो कहीं ना कहीं बलि चढ़ेगी, कोई राष्ट्र के लिए चढ़वा देगा, कोई धर्म के लिए चढ़वा देगा,
कोई यज्ञ के लिए चढ़वा देगा, कोई तपस्या के लिए चढ़वा देगा, बलि कहीं ना कहीं चढ़ जाएगी। उसकी जिसकी की बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, जिसके लिए सब है उसको हम किसी चीज के लिए चढ़ा देंगे। तो इधर मेरे लिए तो इसमें बहुत से इम्प्लीकेशन है। मेरा तो मानना ही है कि दुनिया अगर अच्छी बनानी तो जीवन को अंतिम सत्य स्वीकार करना, तो फिर हम जीवन के साथ दुर्व्यवहार न कर सकेंगे। नहीं तो हम करेंगे। एक पति मरता है, वो अपनी पत्नी को सती करवा लेगा, क्योंकि पत्नी का जीवन कोई साध्य नहीं था। उसकी पत्नी थी, दासी थी पति की। पति मर रहा है तो उसको होने की क्या जरूरत है? उसको भी कौन जाना चाहिए आग। जीवन को हम कभी भी नहीं जो कि उसको आखिरी चीज मानते, इसलिए किसी भी चीज पे चढ़ा देते। अभी बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, अब बाप को उसे डॉक्टर बनाना है और हो सकता है बेटा डॉक्टर बनने को पैदा नहीं हुआ है, तो बाप उसको सब तरह से बलि चढ़ा देगा डॉक्टरी के लिए, डॉक्टर बना के रहेगा चाहे उसकी सब बलि चढ़ जाए। वो जो होने को पैदा हुआ था उसके लिए कोई रास्ता न रह जाए, कोई फिक्र नहीं। वो दुखी हो जाए, कोई फिक्र नहीं। वो जिंदगी भर चिंतित रहे, कोई फिक्र नहीं। फ्रस्ट्रेटेड रहे, कोई फिक्र नहीं। लेकिन बाप ने एक लक्ष्य बना लिया, इस बेटे का जीवन जो है वो डॉक्टर होने के लिए, और वो डॉक्टरी में उसको लगाने में लग जाएगा। वो सब तरफ से उसको डॉक्टर बना कर रहेगा, चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो। अब तक हमने चूंकि सदा इस तरह सोचा है कि जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, हमने जीवन के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। जिस दिन हम ऐसा सोचेंगे कि जीवन लक्ष्यातीत, लक्ष्य के पार है, सब लक्ष्य आके उसमें मिल जाते। जैसे कोई पूछे कि सागर किससे मिलता, नहीं, सभी नदियां आके सागर से मिल जाती। सागर किसी से मिलने नहीं सकता, सागर अपने में ही जीता। ऐसा ही जीवन है, सारी धाराएं जीवन में आके मिल जाती। सुख की, दुख की, धर्म की, अधर्म की, राम की, रावण की, सब धाराएं जीवन में आती। और जीवन कहीं नहीं जाता। अगर ये ख्याल न आ जाए तो हम जीवन के साथ सदव्यवहार कर सकें, और जीवन के साथ सदव्यवहार ही धर्म है। इसे ऐसा सोचो। मैं नहीं कहता कि मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कहता हूँ तुम्हारा सवाल नहीं है ठीक, इसलिए उसका उत्तर तो हो नहीं सकता। मैं उत्तर नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हारे सिर्फ सवाल का ही विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। यानी मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हम इस सवाल पर सोच रहे हैं, उत्तर का सवाल नहीं है, उत्तर देने की बात नहीं है। और जो कोई तुम्हें उत्तर दे, समझना कि उसे कुछ पता नहीं चला। ऐसा जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ेगा जीवन की परम धन्यता है, उस दिन बहुत ही अद्भुत होगा। ये भी मेरे जीवन में सम्मिलित है, मेरे लिए वो भी सम्मिलित है। नहीं, आप मत ले, आप मत ले, आप तो जो ले सकते आ जाइए। आत्मा के लिए जीवन का प्रयोग कर रहा हूँ। आ जाइए। आत्मा के लिए जीवन का प्रयोग कर रहा हूँ। जीवन सर्वग्राही शब्द है, जो भी है वो सब जीवन है, वो भी हमारी दृष्टि है। हमने जीवन में भी भेद किए, कुछ जो ऊंचा जीवन है उसको हम अलग किए, कुछ जो नीचा जीवन उसको हम अलग किए। लेकिन जीवन में कुछ नीचा और ऊंचा नहीं, जीवन एक इकट्ठी धारा है। तो मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि कुछ जीवन का कोई एक अलग रूप, ऊंचा रूप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और आप किसी और जीवन की नहीं। जिस जीवन की आप बात कर रहे हैं उसको की जीवन सर्वग्राही है, उसमें राम भी गृहीत है और रावण भी। तो ऐसा नहीं सोच लेना कि जब मैं जीवन की बात कर रहा हूँ तो राम का जीवन और रावण का काटता हूँ, क्योंकि मेरी तो समझ ये है कि रावण अगर कट जाए तो राम का होना उतना ही असंभव है जितना कि जड़ कट जाए तो पौधे का होना असंभव है। तो जीवन की गहराई में राम और रावण तो किसी एक ही जड़ से जुड़े,
और एक ही साथ हो सकते हैं। ये तो हमारी जल्दबाजी है और हमारे सिद्धांत हैं कि हम उनको दो में काट देते। कभी एक रामलीला खेलने की कोशिश करें, रावण का पार्ट ना रखें उसमें, तब आपको पता चलेगा कि कैसा असंभव है ये मामला। राम को अकेले कैसे प्रकट करूं? अकेले राम से रामलीला खेलें तो पता चलेगा कि ये चलते ही नहीं काम आगे। ये एक सेकंड नहीं चल सकती रामलीला, और चलेगी तो इतनी मोनोटोनस हो जाएगी कि कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन हमारा मन जो हर चीज को काटता है, वो चीजों को दो में तोड़ देता है। हम कहते हैं अंधेरा अलग और प्रकाश अलग, लेकिन जीवन की गहराइयों में अंधेरे और प्रकाश का स्रोत एक ही है। ये तो हमारा दिमाग हर चीज को तोड़ के चलता है। दो में बिना तोड़े हम नहीं मानते। असल में बुद्धि बिना द्वैत में तोड़े मानती ही नहीं। वो कहती दो में तोड़ो ही, नहीं तो उसका काम नहीं है, फिर वहां खत्म हो गया उसका काम। तो वो कहती दो में तोड़ो, अंधेरा अलग और प्रकाश अलग। हम कहते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो फिर अंधेरा स्वरूप कौन? तो परमात्मा की बिना आज्ञा के अंधेरा, तो परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए? नहीं, वो दोनों ही उसका स्वरूप है, अंधेरा भी और प्रकाश भी। और जब हम बहुत गहरे में देखेंगे तो उन दोनों में विरोध न दिखाई पड़ेगा, डिग्री का फासला दिखाई पड़ेगा। जिसको हम अंधेरा कहते हैं उसमें भी किसी प्राणी को प्रकाश दिखाई पड़ता है। सिर्फ डिग्री की बात। हमारी आंख के लिए अंधेरा हो गया। हमारी आंख जहां तक प्रकाश को पकड़ती थी अब वहां नहीं पकड़ती। अभी आप दोपहर की रोशनी में से घर के भीतर जाएं तो अंधेरा मालूम होता है, 10 मिनट के बाद उजाला मालूम पड़ने लगता है। बात क्या होगी? वो कमरा वही है, वहां कुछ नहीं बदला। आपकी आंख की देखने की क्षमता में फर्क हो गया। परमात्मा की आंख चूंकि सभी देख पाती है, जीवन की आंख, उसके लिए अंधेरा और प्रकाश अलग नहीं हो सकते। बहुत गहरे में बुरा और भला भी अलग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो जुड़े। हमारी तकलीफ है कि हम जोड़ में चीजों को देख नहीं सकते, हम तोड़ेंगे। और जब तक हम बुरे और भले में लड़ाई न खड़ी करवा दें और अंधेरे और प्रकाश को दुश्मन न बना दें, तब तक हमारा चित्त न मानेगा। असल में बुद्धि जहां है अति, वहां दुश्मनी अनिवार्य है। वहां हम चीजों को शत्रुता में ही लेंगे, वहां मित्रता में न ले सके। तो मैं नहीं कहता हूं जीवन सारा जीवन गृहीत है मुझे। और जिसको आप बुरा कहते हैं उस बुरे में ही अच्छे के फूल लगते हैं। जिसको आप कांटा कहते हैं उसी गुलाब पर फूल लगते हैं। इसलिए मत कहिए बुरा और भला। एक मुझे ख्याल आता है, एक सूफी फकीर हुआ जुन्नून, तो उसने एक रात प्रार्थना की, हे परमात्मा सबसे अच्छा आदमी कौन है मेरे गांव में? तो उसे खबर आई कि तेरा पड़ोसी। तो वो दूसरे दिन से पड़ोसी को नमस्कार करने लगा, हालांकि उसका मन नहीं मानता था। एक साधारण सा आदमी जो इसको नमस्कार करता था सदा फकीर मान के, अब उसको मैं नमस्कार करूं, उसका कभी मन नहीं माना। लेकिन जो परमात्मा ही नहीं कहा कि सबसे अच्छा आदमी यही है, फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि नहीं, ये भी तो पूछ लूं कि सबसे बुरा कौन है। उसने रात पूछा जो परमात्मा एक कृपा की इतना और बता दे सबसे बुरा आदमी कौन? उसने कहा तेरा पड़ोसी। आप तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिए। वही पड़ोसी जिसको सबसे अच्छा कहा था वही। उसने कहा लेकिन बहुत मुसीबत की बात हो गई। तो आवाज आई कि अच्छे और बुरे दो चीजें नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो तेरा पड़ोसी किसी क्षण में परम शुभ होता है, किसी क्षण में परम अशुभ हो जाता है। सुबह कुछ होता है, सांझ कुछ हो जाता है। वो तेरा पड़ोसी दोनों होता रहता है। तो उसको जरा गौर से देखना, वो दोनों होता रहता है। जिंदगी बहुत ही, जिसको हम कहें विरोधों का समागम, वहां सब विरोध समाहित थे। एक और मैं पढ़ता था, एक आदमी गांव में बहुत बुरा है, इतना बुरा है कि सारा गांव उससे परेशान। तो उस गांव के सन्यासी ने रात परमात्मा से प्रार्थना की कि इस आदमी को उठा ही ले, बहुत बुरा है। तो परमात्मा ने उससे कहा कि जिसे मैं 50 साल से जिला रहा हूं, तो कुछ सोच के जिला रहा हूं,
और तुम सब मुझसे भी ज्यादा समझदार हो, उसको उठाने की फिक्र कर रहे हो। मैं ही उसे जिला रहा हूँ और 50 साल से मैं उसे श्वास और जीवन दे रहा हूँ। तो तुम मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो कि मुझे सलाह देते हो कि इस आदमी को उठा लो, और जिसे मैं 50 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम न कर सकोगे। जिंदगी बहुत विरोधों का जोड़ है, मगर हमारी बुद्धि काट के देखती है, इसलिए कठिनाई होती है। हम कहते हैं ये ग्रस्त है, ये सन्यासी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मंदिर है, ये मकान है। ऐसा हम बांटते, हमारे बांटने से सब मुश्किल हो जाता। उस बांटने को मैं पसंद नहीं करता। जैसी जिंदगी पूरी हो हम वैसा ही, और उस पूरी जिंदगी को ही परमात्मा समझे तो भी कुछ होगा। और जिस दिन हम पूरी जिंदगी को परमात्मा समझे, उस दिन जिसे हम बुरा कहते हैं उसका रूपांतरण तत्काल शुरू हो जाता है, वो बदलना शुरू